हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सवालों को। उसके पहले एक थ्योरम हमें देखना है। यहाँ पे दिया है थ्योरम, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। हमें यहाँ पे दिखाना है। इसे हम बस फिगर के थ्रू ही समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हुआ। तो इसका एक मध्य बिंदु हम ले लिए, एक साइड का, मान लो इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। तो अगर हम ए बी का मध्य बिंदु ले लिए, देखो मध्य बिंदु किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा, मान लो इस भुजा के समानांतर इस मध्य बिंदु से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो तीसरी भुजा क्या करेगी, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी देखो इस लाइन को, इसका मिड पॉइंट से अगर हम एक रेखा खींचेंगे इसके समानांतर, तो क्या करेगी, तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर इंटरसेप्ट करती है। इसे नाम रखते हैं ई एफ। यानी मध्य बिंदु पर, यानी ए पर इंटरसेप्ट करेगी। जितना लेंथ ए एफ का होगा उतना ही साइड क्या होगा, सी एफ का भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड ई एफ भुजा एसी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर एफ बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे एफ क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ सी, जहां एफ इक्वल टू ए सी। अब हम चल, देखो ये हमारा एक थ्योरम है, इसका उपयोग सवाल में पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी एक आयत है, यानी ए बी सी डी एक दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। देखो यहाँ पे एक दिया है एक आयत, ये हुआ हमारा आयत, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके जो पी क्यू आर एस है, इसका नामकरण करते हैं। देखो नामकरण करते हैं ए बी सी डी, इसका हम नामकरण कर लिए। अब कह रहा है पी क्यू आर और एस क्रमशः रिस्पेक्टिवली भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। यानी पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, और क्यू बी सी का, और आर सी डी का, और एस ए डी का। यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, और इसका मध्य बिंदु क्या है, क्यू, और इसका मध्य बिंदु आर, और इसका मध्य बिंदु एस। तो अब कह रहा है कि जो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, वो ये क्या होगी, यानी पी क्यू आर एस को दिखाना है कि यह एक रोम्बस है। हमें क्या करना है, साबित करना है। सॉल्यूशन तो जो दिया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो आयत है, तो देखो इसका आयत का विकर्ण क्या होता है, इक्वल्स होता है। यानी हम जितना भी ये पहला विकर्ण खींचते हैं, देखो ए सी, जहां पे क्या होगा, ए सी और बी डी क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी ए सी इक्वल टू बी डी। ये क्या है, हमारा गिवन है, क्वेश्चन में ही आयत है। तो हमें साबित करना है कि
क्या साबित करना है कि ये रोम्बस है, यानी पी क्यू आर एस क्या है हमारा रोम्बस है। यानी रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी भुजा क्या होती है, इक्वल्स होती है। यानी सारी भुजाओं का क्या करना है, हमें इक्वल्स प्रूफ करना है। यानी हमें साबित करना है हमें साबित करना है कि पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। हमें क्या करना है, यानी ये चारों भुजाओं क्या करना है, हमें इक्वल्स प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम देखो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम को। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जब किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक लाइन के द्वारा मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसकी आधी भी होगी। और इस भुजा क्या होगी, ये आधी होगी और ये क्या होगी, दोनों पैरेलल होंगे। ये हमारा क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो देखो अब हम चलेंगे ट्रायंगल चलते हैं ट्रायंगल। पहले हम ADC में ट्रायंगल ADC में चलते हैं। ADC में देखो ADC में यहां पे देखो S और R क्या है, AD और CD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां पे लिख लेते हैं S और R AD तथा CD का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है। अगर मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा। यानी देखो जितना SR पैरेलल होगा किसके, AC के, यानी SR पैरेलल AC और क्या होगा, SR हाफ होगा किसके, AC के, यानी SR हाफ किसके, AC, यानी SR क्या होगा, आधा होगा AC का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। देखो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इस त्रिभुज में चलें ABC में, देखो पहले चलें किस में, ADC में, अब चलेंगे ABC में। सिमिलरली जब चलेंगे ट्रायंगल ABC में तो क्या होगा, ABC में अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे भी P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो जितना PQ पैरेलल किसके होगा, AC का, यानी PQ पैरेलल AC, और क्या होगा, जो PQ होगा हाफ होगा किसके, AC के, हाफ ऑफ AC। अब हम इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो AC क्या है, कॉमन है दोनों में, यानी RHS हमारा इक्वल्स है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी देखो RHS अगर देखो पैरेलल है तो LHS भी क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी SR पैरेलल PQ होगा ना। एंड क्या होगा, AC, देखो यहाँ पे हाफ AC है और यहाँ पे हाफ AC क्या है, यानी RHS हमारा क्या है, इक्वल्स है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल्स होना है, यानी PQ इक्वल टू SR। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। हमने इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया है। अब देखो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया PQ इक्वल्स है किसके, SR के। PQ किसके इक्वल्स है, यहाँ पे देखो PQ, यहाँ पे लिखे हैं PQ पैरेलल आ गया, देखो
एस आर यानी आर एस के, यानी देखो इसको इस तरह से लिखते हैं आर एस, आर एस। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो अगर हम इसको प्रूफ कर दिए आर क्यू क्या है इक्वल्स है पी एस के। अब हमें ये प्रूफ करते हैं, इसी तरह से इसको भी कर देंगे। अब हम चलेंगे त्रिभुज, देखो अब किस त्रिभुज में चल सकते हैं, देखो सी डी बी में, ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सी डी बी में, तो यहाँ पे आर और क्यू क्या है, आर और क्यू, आर और क्यू, आर और क्यू सी डी और बी सी का, सी डी और बी सी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, आर क्यू मिड पॉइंट है तो आर क्यू पैरेलल होगा बी डी के, यानी आर क्यू पैरेलल होगा बी डी के, पैरेलल होगा बी डी के, और हाफ होगा यानी आर क्यू, यानी बी डी किसके हाफ होगा, यानी आर क्यू बी डी का हाफ भी होगा, यानी आर क्यू हाफ होगा किसके, बी डी के। ये हमारी क्या करती है, मिड पॉइंट थ्योरम, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। अब इसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज में चलेंगे ए डी बी में, सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम चलेंगे ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में, तो क्या हो जाएगा, ए डी बी में तो जो पी एस होगा, देखो पी एस क्या होगा, बी डी का पैरेलल होगा, यानी पी एस पैरेलल बी डी, और पी एस इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, हाफ बी डी होगा, सॉरी हाफ बी डी। अब हम इक्वेशन मान लेते हैं इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा, आर क्यू, देखो यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे देखो आर क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल पी एस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हाफ बी डी और हाफ बी डी है, और आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी एस हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड हमारे इक्वल्स आ गया, देखो पी क्यू का अपोजिट साइड क्या है, एस आर है, और आर क्यू का अपोजिट क्या है, पी एस है। ये क्या आ गया हमारा, इक्वल्स आ गया। लेकिन हमें दिखाना है कि ये चारों साइड्स क्या है, हमारा इक्वल्स है। तब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो ए सी इक्वल टू बी डी। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया है बाई क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी आयत की क्या होती है, बिकॉन डायगोनल क्या होता है, इक्वल्स होता है, यानी ए सी इक्वल टू बी डी हमें दिया है। तो इसका हाफ भी, अगर इसका हाफ पार्ट भी लेंगे हम पार्ट, तो भी क्या होगा, वो भी इक्वल्स होगा। तब देखो ए सी, देखो अगर हम हाफ ए सी लेंगे, हाफ ए सी, देखो हाफ ए सी, देखो किसके इक्वल्स है, एस आर के इक्वल्स है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस आर और हाफ बी डी, देखो और हाफ बी डी किसके इक्वल्स है, आर क्यू के। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 6 माने थे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
6 और 7 से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड थर्ड 6 एंड 7 से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू आर एस दिया है। पी क्यू इक्वल टू आर एस, यानी पी क्यू इक्वल टू आर एस हमें दिया हुआ है। अब देखो, अब थर्ड इक्वेशन अब देखो 6 में देखो यहाँ पे, और देखो और आर क्यू इक्वल टू दिया है पी एस, और यहाँ पे देखो एस आर दिया है आर क्यू के क्या है, इक्वल्स है। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे देखो, पी क्यू इक्वल टू दिया है आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस, और यहाँ से निकाले हैं एस आर इक्वल टू पी क्यू। हाँ देखो यहाँ पे देखो ये एस आर है, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये आर एस है। अगर हम इसे देखो, इसको एस आर लिख दिए हम यहाँ पे, देखो इसको हम कर लेते हैं एस आर, तो लोग सेम रहे एस आर आर एस, यानी इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर एस, यानी इसको भी हम लिख लेते हैं क्या है, आर एस। देखो अब पी क्यू इक्वल हो गया किसके, आर एस के। अब देखो आर एस, अब आर एस किसके इक्वल है, आर क्यू के। यहाँ पे देखो आर एस किसके इक्वल है, किसके इक्वल टू है, आर क्यू के, और आर क्यू किसके इक्वल है, पी एस के। यानी हमारा यहाँ पे देखो चारों साइड्स क्या आ गया, हमारा इक्वल्स आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, इसलिए पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, प्रूव्ड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।